भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजु गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत गहराई के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। अब वो चर्चा आपके साथ शुरू हो गई जहाँ जिसे प्रेम, जिसे विरह, जिसे मन का और आत्मा का संबंध, कल आपके साथ एक छोटा सा चित्रण खींचा गया कि नंद बाबा और यशोदा अपने कृष्ण को कैसे आंसुओं के साथ याद करते हैं। मतलब उनके प्रेम की टीस उनके हृदय में किस तरह से है। यही हृदय की पीड़ा है। यही दिल का दर्द है। एक आध बार की याद नहीं, जिसका सुमिरन 24 घंटे होता रहता हो। और यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको और हमको शायद भगवान की 24 घंटे याद ना आती हो, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ मान के चलिएगा, भगवान आपको, हम सबको 24 घंटे निहारते रहते हैं, याद करते रहते हैं। वो कितने बेचैन होते हैं जब किसी भक्त के हृदय में भगवान का प्रेम का भाव जाग जाता है। हमारे आँखों से तो बहुत कम आंसू गिरते हैं, भगवान बहुत रोते हैं। सोचिएगा ऐसा प्रेम जिसके लिए भगवान रोते हो। उद्धव जी तो इस बात को जानते हैं ना, क्योंकि वो प्रैक्टिकल मथुरा में भगवान का ये मनोदशा देखकर आए थे। और उद्धव जी से बार बार नंद बाबा एक ही बात कर रहे हैं, बस इतना कहना कि क्या कितनी विचित्र बात है
कि क्या कभी एक बार भी कृष्ण हमें याद करता है? आप सोचिएगा, दिल को चीरने वाले शब्द हैं। एक बार भी याद करता है। तो उद्धव जी को ये सोचना नहीं पड़ा। एक तो भगवान की स्थिति देख करके आए थे, और दूसरा भगवान से पाणी ग्रहण संस्कार करके आए हैं, यानी उद्धव भगवान के ही रूप में आए हैं। तो उद्धव जी ने कहा, बाबा ऐसे मत कहो। एक मिनट भैया, भाई अभी मेरा सत्संग चल रहा है, गुप्ता जी प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, उद्धव जी का ये बोलना कि बाबा ऐसे मत कहो, आप सोचिएगा कि बाबा ऐसे मत कहो, भला तुम्हारा लाला तुम्हें स्मरण नहीं करेगा तो किसको करेगा? आप और हम लोगों को भी ये बात हृदय में बैठा लेनी चाहिए। एक वही है जो 24 घंटे हमें सदा याद करता है। आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही है ना? वीडियो नहीं है वो। हाँ वीडियो पता नहीं मेरे भी। ठीक है ठीक है ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। तो कहने का तात्पर्य, बाबा ऐसे मत कहो, भला तुम्हारा लाला तुम्हें स्मरण नहीं करके वो किसको करेगा? संत महात्मा हमें पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, एक भगवान ही है, सब नोट करें, जो 24 घंटे हमें याद करते हैं। जिस समय आप शरीर से सो जाते हैं, आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आपकी बुद्धि काम नहीं करती, सोचिएगा। लेकिन भगवान आपको 24 घंटे हर पल हर क्षण याद करते हैं, इसमें कभी संशय मत करना। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, एक था, एक है, एक ही रहेगा, जो बिना किसी द्वंद्व के आपको याद करता है। आप सो जाते हो और भगवान अपनी गोदी में लेकर के इस आत्मा को कितने प्रसन्न होते हैं, इसी को आप और हम लोग अपने मन बुद्धि से जाग कर कहते हैं हम बड़े आनंद से सोए। अब ये ज्ञान नहीं है कि आनंद आ कैसे रहा था, क्योंकि उस समय हम संसार को भूल चुके थे, हम शरीर को भूल चुके थे, केवल परमात्मा की गोदी में थे। यही आनंद की अनुभूति है। इसी को संत महात्मा कहते हैं, अगर कोई जीव जैसे रात्रि को गहरी नींद में अपना शरीर, अपना परिवार, अपना संसार सब कुछ भूल जाता है, अगर दिन में भी जागृति में भी देखिएगा, सुषुप्ति अवस्था में तो सबको पता है भूल जाते हैं, लेकिन जिसने होश में भूल गया, जागृति में भूल गया, उनका नाम गोपियां हैं। संसार में रहती हैं, शरीर में रहती हैं, परिवार में रहती हैं, सबके कार्य करती हैं और 24 घंटे अपने प्रीतम पर अपना ध्यान रखती हैं। और क्या कहा उद्धव जी ने कि तुम्हारा कान्हा तो दिन रात तुम्हारे स्मरण में डूबा रहता है। बस इतनी सी बात से कितना बड़ा सुकून मिला होगा नंद बाबा और यशोदा को। आप सोच के देखिए कितना बड़ा सुकून मिला होगा। तुरंत बात बदल ली, हाँ हमारा लाला
कंस को मारने के बाद कितने उसके दुश्मन हो गए, क्या क्या हो गया। यानी एकदम बात पलट दी नंद बाबा ने, क्योंकि यही हमारे सारे दुखों की दवा, सब नोट करें, हमारे सारे दुखों की दवा कि भगवान हम पर, हमसे कितना प्यार करते हैं। सारे दुख एक सेकंड में खत्म हो जाएंगे अगर ये विश्वास हो जाए। तो देखो कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है। कृषति आकृषति चित्तवृत्तिं भक्ता नाम मनासिम च, क्या मतलब, जो खींच ले, जो भक्तों के मन को खींच ले। सब नोट करो, जो भक्तों के मन को खींच ले उसका नाम कृष्ण। और हमारा मन सदा माया की तरफ खींचता रहता है। क्यों? क्योंकि देह का मन, देह बुद्धि का मन संसार की ओर ही जाएगा। और जिसे आत्मज्ञान हो गया उसका मन, बस इतनी सी बात से समझ लीजिएगा, एक बार भी मुख से राम ना कहो, कृष्ण ना कहो, कोई जरूरत नहीं कहने की, संबंध बनाने की बात है। 24 घंटे हर सांस में हो सुमिरन तेरा। तो कृष्ण माने जो अपनी ओर खींच ले। किसको खींच ले? जो भक्तों के मन को खींच ले। सर्वजनानाम कृषति, कृष्ण को चुंबक कहा गया। बस अंतर क्या है, जो शुद्ध लोहा होता है उसे चुंबक खींच लेती है। क्या मतलब? लोहे पे जंग चढ़ा हुआ हो, लोहे पे जंग चढ़ा हुआ हो तो नहीं खींचती चुंबक। तो हमारे मन में जो संसार बसा हुआ है, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, हमारे मन में जो संसार बसा हुआ है यही जंग है, यही हमारे पाप है और कुछ नहीं है पाप। आप आत्मा हो और आत्मा को आत्मज्ञान ही आत्मा की अनुभूति है। अगर मनुष्य का दिल कठोर लोहा है तो अपनी ओर उसको खींचने के लिए कृष्ण नाम चुंबक है। आप कितने भी देखिएगा, जनक जी, देखो कहाँ से उदाहरण कहाँ जाते हैं। जनक जी बेदेही, उन्हें देह का भान नहीं, और जैसे राम का स्वरूप देखा भूल गए कि मैं बेदेही हूं। ये आत्मा का ज्ञान प्रेम है। मतलब भगवान राम ने उन्हें आकर्षित कर लिया अपनी ओर, अपनी ओर खींचने के लिए। इसलिए मैंने कहा कृष्ण नाम चुंबक है। और सुनिएगा, कृष्ण माने काला, कृष्ण माने काला, काला रंग हुआ और खींचने वाला, तो काला चुंबक, काला काला खींचने वाला कौन? बोले जो, ध्यान से सुनो, बड़ा कठिन है इसको समझना। जो चुंबन का अर्थ है, चुंबन का धर्म है। आप कहेंगे चुंबन का क्या धर्म होता है? अपनेपन का धर्म। माँ अपने बच्चे को खूब चुंबन कर रही है, बच्चे को पता भी नहीं। अब देखिए कितनी कमाल की चीज है, छोटा सा बच्चा है, माँ उसका चुंबन कर रही है, बच्चे को पता भी नहीं। बच्चा दूध पी रहा है, माँ उसका चुंबन कर रही है। क्या मतलब? वो उसका हृदय का प्रेम है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण, तो चुंबन ही जिसका धर्म है उसको चुंबन बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कृष्ण।
ये कृष्ण जिसका नाम बड़ा ही मधुर और मीठा है, ये गले में फंसने वाला है। टेढ़ी उंगली करके खींचने वाला है। ऐसे तो जब कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो उसका नाम जब कान में पड़ जाता है तो लज्जा को मथ देता है, लज्जा की गाढ़ता मिटा देता है। फिर कोई घूंघट नहीं रहता, कोई लज्जा शर्म नहीं रहती। यही गोपियों की पराकाष्ठा थी प्रेम की, यही पराकाष्ठा थी प्रेम की। जब तक व्यक्ति को देह का भान रहता है तब तक लज्जा शर्म हया बनी रहती है, लेकिन जहां भगवान की ओर उसका शब्द उसका प्रेम खींचने वाला आता है तो सारी लज्जा शर्म सब मिट जाता है, लज्जा की गाढ़ता मिट जाती है, वो पतली पड़ जाती है। दही जब मथा जाता है तो गाढ़े से पतला हो जाता है। ध्यान से सुनो, दही कितनी गाढ़ी होती है, जब उसे मंथन करते हैं तो क्या होता है, वो पतली पड़ जाती है। इसी प्रकार शर्म को लज्जा को ये कृष्ण नाम मथ देता है। अब आप समझ रहे हैं, हमने कभी अपने अंतःकरण को मथने का प्रयत्न नहीं किया, हमने कभी ये प्रयत्न नहीं किया, हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि कृष्ण नाम में कितना आकर्षण है। यानी सारी शर्म लज्जा को ये कृष्ण नाम मत देता है, आपके धैर्य का लोप कर देता है, बड़ों का जो डर है उसको तोड़ फोड़ देता है, चित्त वृत्ति को छीन लेता है, लूट लेता है। कृष्ण नाम में ऐसी ताकत है, आप सोच सकते हैं कभी? क्योंकि आप और हम लोग सदा अपने को स्त्री या पुरुष मान के भक्ति करते हैं, शरीर मान के भक्ति करते हैं। अगर आत्मा से भगवान का भजन हो रहा हो तो वो शर्म होया का पर्दा फेंक देता है। इसलिए कहते ना, कृष्ण नाम जपते, कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनोरियाली, भूली सी भवन हो तो बावरी बहिरी। शरीर के अंदर रहते हुए लज्जा शर्म सब खत्म हो गया, अब तो बावरी की तरह इधर से उधर भटकती है। ये सब वृंदावन की महिमाएं हैं। जिसने एक बार कृष्ण का रूप देख लिया, जिसने एक बार कृष्ण के आकर्षण को देख लिया, उसकी आंखों में चढ़ गया। इतना सुंदर झिलमिल झिलमिल करता हुआ ये कृष्ण की सांवरा अमृत, उसके नेत्रों का अंजन, उसके होठों की मुस्कान एक बार यदि ध्यान में जो ठीक ठीक आ जाए तो मनुष्य का सर्वस्व छिन जाता है। यानी आपको शरीर का भान नहीं रहता, आपको स्त्री पुरुष का कैसा मतलब, कैसा भान। ये सब चीज तो माया की मिट्टी की है। और देखो, आप और हम लोग सारा दिन शरीर को मैं करते रहते हैं, क्योंकि अभी भगवान का रूप ध्यान कभी नेत्रों से करने का प्रयत्न नहीं किया। इसलिए कहा गया, उसके नेत्रों का अंजन, उसके होठों की मुस्कान एक बार यदि ध्यान में ठीक ठीक आ जाए तो मनुष्य का सर्वस्व छिन जाता है। ये संपूर्ण प्राणियों की चित्त वृत्ति को आकृष्ट करने वाला, देखो कमाल है। करोड़ों गोपियां हैं, लाखों गोपियां हैं, और एक कृष्ण है, सबको खींचने वाला है।
उसके पीछे भगवान शंकर भी डोले, शिव डोले, नारद डोले, इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर उसकी सेवा करें। किसकी? जो भगवान का भक्त हो गया उसकी, भगवान की नहीं। जो भगवान का भक्त हो गया उसके पीछे पीछे शंकर, नारद, इंद्र, चंद्रमा, वरुण, कुबेर सब उसकी सेवा करें। नंद बाबा ने ये अपनी आंख से देखा है। नंद बाबा ने ये अपनी आंख से देखा है। वरुण लोक में जब नंद बाबा गए थे तो वरुण ने कैसी पूजा की थी कृष्ण की। जब नंद बाबा को अजगर ने पकड़ लिया था, आप लोगों ने लीला सुनी होगी, उस अजगर में से निकलकर सुदर्शन गंधर्व ने नंद बाबा के सामने ही स्तुति की थी। आप और हम लोग लीलाएं तो सुनते हैं लेकिन वहां तक जाते नहीं हैं। इसलिए कहा ना कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। ये राधे का मतलब प्रेम होता है, यानी पत्ते पुष्प सब भगवान से प्रेम करते हैं। वृंदावन के वृक्षों की बड़ी विचित्र बात है। एक महात्मा ने, ध्यान से सुनो, अत्यंत विश्वासपूर्ण स्वयं जांच की, कई घटनाएं वर्णन की उसने। क्या कहा? एक पेड़ था, उसे काटने की तैयारी हुई। रात में एक मुसलमान दारोगा सब इंस्पेक्टर को स्वप्न हुआ कि देखो मैं काशी में एक विद्वान ब्राह्मण था, सपने में देख रहा है मुसलमान, बहुत तपस्या करने पर मुझे वृंदावन का पेड़ बनाया गया। मुझे वृंदावन में मैं पेड़ बन करके आया। अब आप सोचिए, यानी इंस्पेक्टर रात्रि को सपना देख रहा है, मैं काशी में एक विद्वान ब्राह्मण था, बहुत तपस्या करने पर मुझे ब्रज के अंदर वृंदावन का पेड़ होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यानी वृंदावन के पेड़ की महिमा बता रहा हूं। लोग कल मुझे काटने की तैयारी कर रहे हैं, तुम बचाओ। स्वप्न में दिखाई दिया, वो मुसलमान था पर सब पता ठिकाना आदमी का नाम तक स्वप्न में बताया गया। इसलिए उसे जांच की इच्छा हुई। उसने कहा देखूं तो सही मालूम करके कि रात को जो मैंने सपना देखा वो सत्य था कि नहीं था। जांचने पर मालूम पड़ा सब बातें जो की त्यों थी। उसे पहले कुछ भी इस बात पर ज्ञात नहीं था, लेकिन मालूम पड़ा कि यहाँ का पेड़ भी जो है वो काशी का एक ब्राह्मण उस समय तपस्या करता था, मुझे वृंदावन का वृक्ष ही बना दीजिए। ऐसी एक घटना नहीं है। एक साधु, और सुनो, जंगल में एक लता के नीचे शौच करने बैठ जाते थे। वहाँ कुछ आवाज़ आती पर वो समझ नहीं पाते। फिर उनको या शायद उनके साथी को स्वप्न हुआ और दर्शन हुआ, ठीक याद नहीं, जिससे पता लगा कि उस लता के रूप में कहीं एक चमारिन बड़ी भक्ति से उसके फलस्वरूप जन्म धारण किया था। वो लता बनकर के उस वृक्ष के ऊपर लिपटी हुई थी। उसने बताया तुम्हें स्त्री के पास जाकर शौच होने में लाज नहीं आती, प्रतिदिन तुम्हें चेतावनी देती हूं पर तुम समझते नहीं। देखो ब्रज की लता वृक्षों के नीचे शौच मत जाया करो। भागवत में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही है कि यहाँ के पेड़ प्राय बड़े बड़े ऋषि जो वृक्ष बन करके मेरा और बलराम जी का दर्शन करते हैं। अब आप सोचिए हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं। अब हमें क्या पता, हमारी माइक दृष्टि है तो हमारे को तो वृक्ष नजर आएगा, ये पीपल का पेड़ है। अब निधि वन के अंदर आप जाके देखो, उन पेड़ों की जड़ें गल चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं,
लेकिन ऊपर वो हरियाली पे हैं। अब हम क्या समझेंगे अपनी बुद्धि से? वृंदावन में अब भी बहुतों को बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होते हैं। एक साधु थे, भगवान के दर्शन के लिए सब जगह घूमे, पर कहीं कोई अनुभव नहीं हुआ। सोचा अब अंतिम जगह गिरिराज जी चलें, वहां किसी न किसी रूप में दर्शन देने का भगवान अवश्य कृपा करेंगे। ब्रज में आए, न जान न पहचान, एकादशी का दिन था, फलाहार कहाँ मिले। एक बालक आया, बोला बाबा जी मेरी माँ एकादशी करती है, ब्राह्मण जिमाने के लिए आपको बुला रही है, बताइए। वो सोच रहा है एकादशी है, कहाँ फलाहार मिलेगा। तुरंत एक बालक प्रकट हो गया कि मेरी माँ एकादशी का व्रत करती है, एक ब्राह्मण को जिमाना चाहती है। बाबा जी गए, बुढ़िया ने प्रसाद बड़े प्रेम से दिया, भरपेट खाकर फिर बोले वो बालक कहाँ गया माई, जो मुझे बुलाने गया था। बुढ़िया बोली बालक कौन? ये बोले जो हमें लाया था। बुढ़िया बोली मेरा ना तो कोई लड़का है, ना मैंने किसी को भेजा है, आप आ गए, मैंने अतिथि समझ के आपका सत्कार कर दिया। ऐसी विचित्र लीलाएं भक्तों के साथ में वृंदावन में होती रहती हैं। आप भी प्यार से गाइएगा। कृपा कर